नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है। मैं स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी राजस्थान के जोधपुर की है, जहाँ एक लड़की ने एक लड़के को तलाक दिया, दूसरे से शादी की, लेकिन उसे पसंद कोई और था। जिससे शादी की उसे रास्ते से हटाने के लिए टीवी ने उसे आइडिया दे दिया। वह अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाती, लेकिन पुलिस एक कदम आगे निकली और पकड़ लिया। कहानी में आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको क्राइम से जुड़ी घटनाएं आपको बताते रहें। राजस्थान का जोधपुर जिला पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या के मामले में बाकी जिलों से पीछे। 1000 पुरुषों पर यहाँ करीब 960 महिलाएं। लड़कियां कम होने के कारण यहाँ शादियों का सिस्टम भी बदल गया। कुछ लोगों ने इसे आपदा में अवसर माना और शादियां करवाने का काम करने लगे। इसके बदले वह लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक लेते थे। 27 साल के रोहित की शादी के लिए घरवाले लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन मिल नहीं रही थी। इसी दौरान शादियां करवाने वाले लोगों ने रोहित के परिवार से संपर्क किया और कहा, हम आपकी शादी करवा देंगे, लेकिन पैसा लगेगा। रोहित का परिवार मान गया। परिवार को एक लड़की दिखाई गई, जिसका नाम सीमा था। सीमा की एक शादी हो चुकी थी, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद उसने उस पति को तलाक दे दिया था। सीमा सुंदर थी, इसलिए तलाक रोड़ा नहीं बना। लड़की सुंदर थी, इसलिए रोहित ने उसकी दूसरी शादी को कोई मुद्दा नहीं माना और शादी के लिए हाँ कर दी। 29 मार्च 2016 को दोनों ने शादी की। धूमधाम से शादी हो गई। रोहित इस शादी से बेहद खुश था, लेकिन सीमा खुश नहीं थी। उसे उस घर में उलझन हो रही थी। अप्रैल के पहले हफ्ते में माँ से बात की और कहा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। माँ ने कहा, ऐसा नहीं करते सीमा, तुम वहीं रहो। कुछ दिन में सब बढ़िया हो जाएगा। माँ की बात से सीमा रुक तो गई, लेकिन उसके दिमाग में इस शादी से छुटकारा कैसे मिले चलने लगा। जोधपुर में पैसा देकर होने वाली शादियों में एक रिवाज ये था कि दुल्हन को 12 महीने तक ससुराल में ही रहना होगा। इस दौरान दुल्हन के घर वाले तो आ सकते हैं, लेकिन दुल्हन नहीं जा सकती। सीमा के लिए यह बड़ा दुख था, क्योंकि जिससे वह प्यार करती थी उससे मिलने के लिए वह अपने घर नहीं जा सकती। उसने एक तरकीब निकाली। प्रेमी को ससुराल बुलाया और रोहित से बताया कि वह मामा के लड़के हैं। रोहित सहित परिवार के सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। खाने पीने की बढ़िया चीजें बनी। रात में रोहित खुद छत पर सोने चला गया और वह सीमा के साथ कमरे में सोया। उसी रात सीमा ने तय कर लिया कि अब रोहित को रास्ते से हटाकर रहूंगी। यह बात उसके प्रेमी को भी पता थी, लेकिन उसे इतना नहीं पता था
कृष्णा ने मर्डर के आइडिया को लेकर ऐसा खुलासा किया कि लोग सन्न रह गए। जोधपुर की यह घटना क्राइम टेलीविजन कार्यक्रम एक एपिसोड से प्रेरित थी। उस प्रोग्राम में एक महिला को दूसरे व्यक्ति से प्यार हो जाता है। पति को रास्ते से हटाने के लिए उसके साथ एक खेल खेलती है। खेल के अंजाम से आदमी अनजान था, इसलिए वह उसे खेल ही समझ रहा था, लेकिन महिला के मंसूबे अलग थे। उसने हाथ बांधने के बाद कुर्सी के पीछे जाकर जोर से गला दबा दिया। व्यक्ति कुछ नहीं कर सका और कुछ देर में उसकी मौत हो गई। इस कार्यक्रम में यह भी दिखाया गया कि क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ लिया, लेकिन शायद जोधपुर की सीमा और गुजरात की कृष्णा ने इस हिस्से को नहीं देखा। यही कारण है कि ये दोनों तुरंत पकड़ ली गई। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।